गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। और मैं आपका प्यारा टीचर अनिल तिवारी, अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th CBSE and ISC, as well as very important topic for ICSC class 10th. ओके, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्लास 10th ICSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11th क्लास के लिए, चाहे वो CBSE हो चाहे ICSC, दोनों क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये समझते हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएक्टेंट बेटा एक्सेस अमाउंट में होता है, जो लास्ट बाद में फिनिश होता है, इट इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट। ओके बच्चों, जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, एक कॉमन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बेटा मान लीजिए कि आपको एक कार बनानी है। ओके, आपको कार बनाना, आप एक फैक्ट्री में हैं, आप एक इंजीनियर हैं, ज्यूम कर लीजिए। और सुनिए ध्यान से, आपके पास 5 टायर हैं, और या 15 टायर मान लीजिए, 15 टायर बेटा। और कार की जो बॉडी है वो 3 बॉडी है। कितनी बॉडी है? 3 कार बॉडी है। तो आप बताइए कितनी कार बना पाएंगे आप? एक कार में कितने टायर यूज होंगे? 4। ओके, एक कार में कितने टायर होते हैं? 4 टायर होते हैं। और आपके पास टायर्स कितने हैं? 15 टायर्स हैं। ओके, 15 टायर्स हैं। तो बताइए इसमें से बेटा 4 टायर्स और इसमें से एक कार की बॉडी यूज होगी। ओके, 4 टायर्स और 1 कार बॉडी, कितनी कार बनेगी? 1 कार बन जाएगी। ओके, फिर देखिए, फिर आप 4 टायर यूज करेंगे, और इसमें से बेटा एक कार की बॉडी यूज करेंगे। कितनी कार बन गई? आंसर आ गया, एक कार और बन गई, 1 कार और बन गई। कितने कार हो गए? 2। अब देखिए, फिर आपने इसमें से 4 टायर यूज किया, प्लस इसमें से एक कार की बॉडी यूज की। कितने कार बन गए? एक न्यू कार और बन गई, असेंबल्ड हो गई, 1 कार। टोटल कितनी कार बन गई? 3 कार। आप बताइए, बॉडी तो खत्म हो गई, अच्छा, और टायर कितने बचे हुए अभी भी? रिमेनिंग टायर कितने बचे? काउंट करिए, रिमेनिंग कितना है? 4, 8, 12। 12 टायर का यूज हुआ, लेकिन अभी 3 टायर्स और बचे हुए हैं, 3 टायर्स। ओके, लेकिन कार की बॉडी कितनी बची? सोचिए, रिमेनिंग कार बॉडी, आंसर बच्चों कितना आएगा? बताइए, रिमेनिंग कार बॉडी कितनी है? सोच के बताइए, कितना आंसर आया? तो 0। इसका मतलब ये बेटा कि कार की बॉडी पहले ही खत्म हो गई, लेकिन टायर्स अभी भी बचे हुए हैं। अगर एक कार की बॉडी और मिल जाए तो हम लोग एक कार और बना सकते हैं। मान लेते हैं टायर, यहां पर लिख लेते हैं, मान लो 16 टायर होते हैं, मान लेते हैं, सपोज दैट। तब आप बताइए कितने टायर्स बचे बच्चों? 4 टायर अभी बचे हुए हैं, है ना। अगर हमको एक कार की बॉडी और मिल जाए तो हम लोग एक कार और बना सकते हैं, लेकिन कार की बॉडी क्या हुई? पहले ही खत्म हो गई, रिमेनिंग 0 हो गया, रिमेंस ही नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि इस असेंबल प्रोसेस में कार की बॉडी पहले फिनिश हो गई। इसका मतलब इट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट।
मतलब पहले जो खत्म हो जाए, पहले कंज्यूम हो जाए। ओके बेटा, एंड सिस्टीन टायर इज एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। हमारी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि एक्सेस किसे कहते हैं और लिमिटिंग किसे कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और छोटा सा बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको रफ कर दो पहले तब आपको बताता हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 2 लिमिटिंग रिएजेंट समझिए फिर से, तब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट। सपोज कर लीजिए, सपोज यू हैव 3 cup of milk and 500 ग्राम शुगर। ओके, आपका मान लीजिए 3 कप दूध है और 500 ग्राम शुगर है और आपको बेटा चाय बनाना है। अब 1 कप चाय बनाने में देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आपको 1 कप चाय बनाना है तो क्या चाहिए बच्चों, 1 कप मिल्क प्लस 100 ग्राम शुगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 कप टी बनेगा। ये कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में। तो आप बताइए कितने कप चाय बना पाएंगे, सोचिए ध्यान से। 1 कप मिल्क लिया, 100 ग्राम शुगर लिया तो 1 कप चाय बन गई। अब बताइए, फिर आपने लिया 1 कप मिल्क प्लस 100 ग्राम शुगर, फिर बन गई 1 कप टी। कितने टी बन गए बच्चों, 1 कप टी, यानी कि 2 कप चाय बन गई। अब सोचिए 1 कप आप और यूज कर सकते हैं, 1 कप मिल्क प्लस 100 ग्राम शुगर, क्या बन गए बच्चों, 1 कप टी। तो अब आप बताइए कितने कप चाय बनी, 3 कप। आप बताइए क्या चौथी कप बन सकती है, 4th कप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। क्यों, देखिए शुगर तो अभी भी बची हुई है, कितना बचा हुआ है 200 ग्राम, लेकिन दूध आपके पास खत्म हो गया। इसका कहने मतलब ये है बच्चों, कंक्लूजन इज दैट कि मिल्क इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड शुगर इज एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट इज इंडिकेटेड बाय ER। अब मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मान लो पूछा जाए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या आंसर होगा बताइए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है जो फॉर्म हुआ, तो क्या फॉर्म हुआ बच्चों, 3 कप टी। आपसे बच्चों पूछा जाए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, बताइए एक्सेस रिएजेंट कितना बचा, तो आंसर कितना होगा बताइए, कितना यूज हो गया, 100 300 ग्राम यूज हो गया, तो बचा कितना होगा बताइए। जैसे सेकेंड क्वेश्चन हो, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, तो आंसर कितना होगा, एक्सेस रिएजेंट कितना रिमेनिंग बच्चों, तो टोटल अमाउंट में से जितना कंज्यूम हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना था 500 माइनस जो कंज्यूम हो गया 100 यानी कि 300, तो आंसर होगा 200 ग्राम, यानी एक्सेस रिएजेंट कितना रिमेनिंग रहा 200 ग्राम। आई होप हमारी बात आप लोग समझ रहे होंगे। पहले छोटी बातें समझ लीजिए तब लोग हाई फाई समझते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब आपसे कहा जाए कि कितना रिएक्टेंट यूज हुआ, ध्यान सुनिए, एक क्वेश्चन और उस पर लिखते हैं कि कितना रिएक्टेंट यूज हुआ होगा। अच्छा बताइए, मैं इसको रफ कर देता हूं। थर्ड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, टोटल लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड।
तो बताइए कितना रिएक्टेंट बेटा यूज हुआ है, मतलब जो जिससे मिलके बना चाय, तो इसका आंसर होगा 3 कप मिल्क, यानी 3 कप मिल्क प्लस 300 ग्राम ऑफ शुगर। ये बेटा हो गया टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड। ओके, एक्सेस अमाउंट कितना रिमेनिंग रहा, तो 200 ग्राम। ओके, हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे। बाओ बेटा इसको हम जरा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग समझते हैं कि केमिस्ट्री में कैसे इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट है कि एक्सेस रिएजेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता किया जाता है, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, और देखो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है इसी पे प्रोडक्ट का क्या होता है, अमाउंट डिपेंड करता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। ओके बच्चों, द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इट इज अ रिएक्टेंट, याद रखिएगा, इट इज अ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी बेटा रिएक्शन जब आप सॉल्व करोगे तो बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है, अंडरलाइन करिए इसको। बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट डिटरमाइंस और लिमिट और कंट्रोल, डिटरमाइंस और लिमिट और कंट्रोल, अंडरलाइन करिए। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कहने मतलब ये है कि ऐसा रिएक्टेंट होता है जिसमें जो प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, उसी पर डिपेंड करता है। जैसा भी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि 3 कप चाय था, सॉरी मिल्क था, और 100 ग्राम कितना था, 500 ग्राम शुगर था। तो चाय का बनना किस पर डिपेंड कर रहा था, मिल्क पे। तो मिल्क क्या था बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट, यही मतलब हुआ। ओके, आई होप हमारी बात आप समझ गए होंगे। लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं, LR से। ओके, तो जिस तरह चाय का बनना बेटा शुगर पर डिपेंड नहीं था, मिल्क के अमाउंट पर डिपेंड था, उसी तरह से जो प्रोडक्ट का अमाउंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पर। ओके, ठीक बेटा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे बेटा फाइंड आउट करते हैं। तो नोट करिए, मैं आपको एक अपना फार्मूला बताता हूं, AT फार्मूला, अनिल तिवारी फार्मूला। फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, देखो बच्चों जो भी रिएक्टेंट दिया होगा उसका क्या कीजिएगा आप लोग, नंबर ऑफ मोल्स और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालिएगा। जिसका कम आ जाएगा वो बेटा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो पहले फार्मूला नोट कर लीजिए, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका मतलब हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड मोल्स को बच्चों में लिख देते हैं n से, मोल्स किससे लिख देते हैं, n से। ओके, तो n फॉर क्या हो गया बच्चों, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग इस तरह शॉर्ट में लिख लेते हैं, स्मॉल n अपॉन SC, जिसका बच्चों क्या होना चाहिए, मस्ट बी लोवेस्ट फॉर रिएक्टेंट। तो क्या इंडिकेट करेगा बच्चों, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ओके, जिस रिएक्टेंट का मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लोएस्ट आएगा, इट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन नोट कर लेते हैं, कोई भी एक छोटा रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं कि H2, 1 ग्राम ऑफ H2 reacts with 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन
गैस। ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस reacts with 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस and to form and to produce water। अब आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस। ओके, फाइंड आउट नंबर 1 लिमिटिंग रिएजेंट एंड सेकेंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स वाटर। ओके, तो कैसे बेटा सॉल्व करेंगे? अब मैं इसको जरा सा सॉल्व करने के लिए हमको स्पेस चाहिए। चलिए मैं नीचे यहाँ बना देता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टेप फर्स्ट राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। चलिए इसका इक्वेशन नोट करिए। क्या होगा बच्चों? H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। यहां पे क्या होगा? 2 होगा। बैलेंस हो गया। देखिए ये हो गया गैसियस, ये हो गया गैसियस, ये क्या हो गया बच्चों? लिक्विड। ओके, अब आप जरा ध्यान से समझिएगा। क्या पता करना है? मोल्स और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, हाइड्रोजन कितना मास दिया है? हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम। तो पहले इसका हम लोग को मोल निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले मोल निकाल लेते हैं। सॉरी 1 ग्राम हाइड्रोजन है 2 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों लोग को मोल्स पता करना पड़ेगा। देखिए स्टेप सेकेंड बताइए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स का फार्मूला सबको मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। अगर जिसने ना देखा वो वीडियो देख लीजिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को मोल्स बताया है। आप पढ़ेंगे उसमें मैंने आपको फार्मूले भी बताए हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप जरूर देखिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके बच्चों, तो मोल्स कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता देता हूं। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना था हाइड्रोजन का? 1 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे पता करते हैं? देखिए H2 है ना, और H का मास कितना होता है? 1। और कितने H है? 2 ग्राम हो गया। यहाँ लिख दीजिए 2 ग्राम। कितना आंसर आ गया? 1/2 मोल्स। ओके, आप बेटा पता करो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। बताइए कितना होगा बच्चों? कितना मास दिया था इसका? कितना था? इसका था 1 ग्राम, ऑक्सीजन का था शायद 2 ग्राम। तो 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बताइए O2 कितना होगा? O प्लस O मतलब 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम। याद रख दीजिए 32 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इससे ये कट हो गया। आगे आंसर 1/16 मोल्स। ओके, लेकिन हमको मेन चेक करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या होता है फार्मूला? देखिए अगला जो फार्मूला बताया था मैंने उसको यूज करिए। फार्मूला मैंने बेटा बताया था, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा कि मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? रिएक्शन मैंने कैसे लिखा था? H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। देखो ना, जो आगे नंबर लिखा होता है, यहाँ कौन सा नंबर है? 2। यहाँ कौन सा नंबर है? 1। यहाँ कौन सा नंबर है? 2। इसी नंबर को जो शुरू में लिखा हुआ है इट इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल कितना हुआ बताइए हाइड्रोजन का? पहले हम पता करते हैं हाइड्रोजन के लिए। NH2 यानी कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। बताइए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आंसर आया? 1/2
डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन 2। ओके, इसको आप बेटा जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, आप पता करिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बताइए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स कितना है ऑक्सीजन का 1/16, 1/16 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। तो 1 को बेटा डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा 1/16। अब इसमें चेक कर लीजिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, बताइए दोनों में कौन छोटा बड़ा है। 0.5/2 और ये कितना बेटा है 1/16। चेक करिए कैसे पता करते हैं, फ्रैक्शन आपने सीखा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, कितना आंसर आ रहा है 16 इंटू 0.5 मतलब होता है हाफ, तो 16 में हाफ को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 8। इसको चेक किया तो कितना आंसर आया 8, इधर चेक किया तो 8 आ रहा है, और ऐसे चेक करो 2 1 जा 2, ऐसे देख रहे कितना आ रहा है 2, तो किधर बड़ा आ रहा है, इस साइड बड़ा आ रहा है, लार्जर है, ये बड़ा है, और 0.5/2 बड़ा है और ये छोटा। जो बेटा छोटा होगा, जिसका कोफिशिएंट छोटा आएगा, मतलब सॉल्व करने पे छोटा आएगा, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट किसका छोटा आ रहा है बताइए, ऑक्सीजन का, इसलिए सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप आप लोग को हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो आंसर बेटा फाइनल क्या होगा, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर फाइनल होगा ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। ओके, तो आई होप हमारी बात समझ गए होंगे आप लोग कि एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके बच्चों, ये देख लीजिएगा नीचे दिख ना रहा हो तो ये ठीक है। अब आइए हम लोग बेटा इसमें एक पार्ट और था कि फाइंड आउट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो बताइए अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन पर नहीं। तब आइए हम लोग बेटा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगा। चलिए आप रिएक्शन लिखिए, बैलेंस 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। किस पे डिपेंड करेगा, टोटल अमाउंट ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। तो ऑक्सीजन बस इसको छोड़ दीजिए, इस पे बस सोचिए। ऑक्सीजन का अभी कितना जरा सोचिए, तो अभी है ये O का कितना होता है मास 16 होता है, O का मास होता है 16, तो कितना हो जाएगा O2 का मतलब हुआ 32 ग्राम, 32 ग्राम ये है, तो ये कितना बन रहा है बताइए 2 इंटू ऑक्सीजन बेटा ये वाटर का होता है 80, यानी कि 36 ग्राम, 36 ग्राम। ये 32 है तो ये बन रहा है 36 ग्राम, और क्वेश्चन में क्या दिया था, कितने ग्राम था 2 ग्राम था। तो बताइए 32 है तो 36 है ये, अगर ये बेटा 2 ग्राम होगा तो ये कितना बनेगा, तो मान लेते हैं कि x बनेगा। बहुत ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन से इसमें मतलब नहीं, क्योंकि ये क्या है बच्चों एक्सेस रिएजेंट है, हमको सिर्फ मतलब किससे होता है लिमिटिंग रिएजेंट से। तो ध्यान सुनना, 32 इक्वेशन के अकॉर्डिंग 32 ग्राम, तो ये आ रहा है 36 ग्राम, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना गिवन है 2 ग्राम, तो ये कितना बनेगा, मान लेते हैं x ग्राम बनेगा। इसके बाद क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, हमारा ट्रिक बता रहा हूं आपको, अपान कर देना, और इसके बाद बच्चों क्रॉस कर दीजिएगा, ध्यान सुनना क्रॉस, तो कितना हो जाएगा 32 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 36। ओके, तो x इज इक्वल टू बच्चे होगा 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 32। इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, बताइए कितना हो जाएगा, 2 से कट किया आगे बेटा कितना 16, और ये 36 है, कितनी बार कट होगा
9/4। अब 9 को डिवाइड कर दिए 4 से, 4 2 जा 8, 1, 4 2 जा 8, 2.25 ग्राम। ओके, तो वाटर का बेटा अमाउंट बन जाएगा कितना, 2.25 ग्राम। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे हमारी बात। तो आंसर आ गया 2.25 ग्राम। 2.25 ग्राम यहां पे लिख देते हैं हम लोग, 2.25 ग्राम। अब ये क्वेश्चन ये था कि अब एक्सेस अमाउंट कौन है और कितना अमाउंट उसका बचा होगा, ध्यान से सोचिए ना। पहले कितना था, देखो यहां पर ये हो रहा है 4 ग्राम, ये 4 है तो ये 32 है तो ये 36 बन रहा है ना। अब क्वेश्चन बच्चों क्या दिया था, ये कितने ग्राम यूज करा गया था, 1 ग्राम। तो बताइए अगर ये 1 ग्राम होगा तो ये कितने ग्राम होना चाहिए, 4 है तो 32, और ये 1 होगा तो इसका कम करिए, कितना यूज होगा बताइए। अगर 4 है तो 32, अगर इसको हम लोग 1 कर देंगे तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसमें देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 ग्राम आएगा ना। समझ रहे आप, ये 8 ग्राम होगा और ये 1 ग्राम होगा, तब ये इतना इसमें फॉर्म हो रहा है। देखिए गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं चेक करिएगा इसका कैलकुलेशन। ओके, और सबकी इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। चलिए इतना बेटा कंफर्म हो गया आप लोगों को कि लिमिटिंग एजेंट कैसे चेक किया जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ओके बच्चों, अब इसमें अमाउंट देखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैंने आपको बताया लिमिटिंग एजेंट बताया। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए फाइंड आउट लिमिटिंग एजेंट। ओके, जैसे क्वेश्चन में दे देता हूं आप लोग को, बताओ इसको H2 प्लस, या मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में, इफ 1 ग्राम हाइड्रोजन reacts with 1 gram Cl2 and to produce HCl gas. Okay, find out limiting reagent, second excess reagent। चलिए आप लोग सॉल्व करके दिखाइए कैसे होगा, वीडियो पॉज करिए उसके बाद सॉल्व करो बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कर लिया वो सॉल्व। चलिए इसको बेटा आंसर मैच करिए। हाँ, इसमें एक और इंक्रीज कर लीजिए कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ओके बच्चों, एक पार्ट और नोट कर लीजिए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मतलब उसका मास बताना है ग्राम में, ये मतलब है। तो चलो बेटा सबसे पहले हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन नोट करते हैं। क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान देना सब लोग, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl गैस, ये बन गया गैस, ये बन गया बच्चों गैस। क्या हमें पता करना है, N/SC पता करना है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जिसका छोटा होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। तो चलिए ठीक है, पहले इसका पता करिए। बताइए इसका मोल्स कितना होगा बच्चों, मोल्स मतलब N। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो कितना इसका मास दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया था, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय H2 कितना होता है मोलर मास, कितने H है, 2 है ना। तो एक H का 1, तो 1 + 1 2 हो गया, यानी कि 2 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसर, 1/2 मोल्स चला है, मोल्स हाइड्रोजन। अब बेटा पता कर लीजिए क्लोरीन का मोल्स कितना होगा। तो मोल्स ये किसके लिए है, ऐसे लिख लेते हैं NH2 कर दो, ऐसे बच्चे लिख दो NaCl मतलब क्लोरीन का मोल कितना होगा, कितने ग्राम, ये भी 1 ग्राम। तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाई, एक क्लोरीन का बेटा मास होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन कितना हो जाएगा
बताइए 35.5 इंटू 2 71। ओके 71 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, आंसर कितना है 1/71 ग्राम, सॉरी मोल्स ऑफ Cl2। अब दोनों में चेक करिए कि क्या चेक करना है, N/Sc, आइए पता करते हैं। तो N/Sc किसके लिए, पहले पता कर लीजिए हाइड्रोजन के लिए, यानी तो ऑफ H2। तो मोल्स कितना पता चल गया बच्चों हाइड्रोजन का 1/2, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बताइए, याद कितना है 1 है, 1। तो बताइए मोल्स पता चल गया 1/2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा इसको डिवाइड करके, बताइए सोच के बताइए कितना हो जाएगा 1/2। 1 से डिवाइड करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब पता करिए क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन के लिए बच्चों हो जाएगा N/Sc ऑफ Cl2। N कितना है, नंबर ऑफ मोल्स है 1/71, 1/71 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना, इसके आगे लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ क्या होगा बच्चों 1, यानी कि 1। आंसर कितना है 1/71। अब दोनों में चेक कर लो, कंपेयर कर लो, जो छोटा होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। ओके आइए चेक कर लेते हैं कौन छोटा है, 1/2 1/71, बताइए कौन छोटा है। इस तरह चेक करिए कितना आ रहा है 71 इंटू 1 71 और 2 इंटू 1 2, यानी कि इधर बड़ा आ रहा, यानी कि ये ग्रेटर होगा। और 1/2 किसकी वैल्यू बच्चों, हाइड्रोजन की है, और ये किसकी वैल्यू है क्लोरीन की। जो छोटा होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। इट मींस Cl2 is limiting reagent and H2 is excess reagent। अब इसमें हम लोगों ने एक्सेस भी पता कर लिया और लिमिटिंग भी पता कर लिया। अब हम लोग को पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पता करना है। थर्ड क्वेश्चन हमने उसमें 3 बताए थे ना क्वेश्चन पता करने के लिए, एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आइए पता करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो आंसर है लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्लोरीन पे डिपेंड करेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हम लोग ये कंफर्म हो गया कि क्या है, क्लोरीन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या बच्चों एक्सेस रिएजेंट। ओके अब और मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बताओ क्लोरीन कितने मोल्स है, तो पता चला कि 1 मोल्स है, ठीक ना। ये कितने मोल्स बन रहा है 2 मोल्स। ओके ये 1 है तो ये 2 मोल्स है। अब बताइए इसके कितने मोल्स आए थे 1/71 मोल्स। अगर ये 1/71 है तो ये कितना बनेगा यही बताना है। तो क्या आंसर होगा बच्चों, मान लेते हैं x मोल्स। आप कैसे सॉल्व करेंगे, अपान कर लीजिए, अपान क्रॉस कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा x इंटू 1 यानी कि x इज इक्वल टू इसको इसके साथ 1/71 इंटू 2 यानी x इज इक्वल टू 2/71 मोल्स बना ऑफ Cl2। कितने मोल्स Cl2 आया 2/71 मोल्स ऑफ Cl2, 2/71 मोल्स ऑफ Cl2। अब बताइए मोल्स से मास कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबको पता होगा कि बेटा जितना मोल्स होता है उसमें मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसका कैसे सॉल्यूशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन रख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा मास इन ग्राम। अब इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/71 इंटू
क्लोरीन का मास कितना है हम लोग पता किया था 71 ग्राम, 71 ग्राम, 71 था ना। 35.5 इंटू 2 71, हाँ 71 ग्राम ही तो था। तो मोल्स कितना आ गया, मोल्स कितना चला है, सही हो रहा है, चेक करिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है बच्चों। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1x 1/71 इंटू 2, तो 2/71, हाँ सही, ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ होना चाहिए 2/71 इंटू 71। और इसको बेटा कट कर लीजिए, जो भी कट करने पर आंसर आएगा यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसका मास निकाल रहे हैं हम लोग, बताइए बताइए। अरे यार HCl का निकालना है ना, ये HCl, ये गड़बड़ हो रहा है, रुको, यहाँ पे HCl होना चाहिए ना बच्चों, मास ऑफ प्रोडक्ट, ये निकाल लेना, मास ऑफ प्रोडक्ट, गड़बड़ हो रहा, ध्यान दीजिएगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। X की वैल्यू निकालना मतलब ग्राम मोल मास ऑफ HCl। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/71 इंटू इसका मास, तो 35.5 प्लस 1 36.5। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा यही आंसर आपका फाइनल होगा। तो चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, बताइए कितना जाएगा, 73/71 ग्राम HCl। ओके, तो आई होप हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, कैसे बच्चों कैलकुलेशन किया जाता है, ये आंसर देख लीजिए क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आइए क्वेश्चन और बेटा सॉल्व करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए इस पर बेटा न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए मैंने रूल्स कुछ लिख दिया आप लोग के, जो मतलब दिक्कत होती है जो आप लोग को आना चाहिए। तो रूल्स बेटा पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तब सारे न्यूमेरिकल्स आपके फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट रूल इज मस्ट बी 2 और मोर रिएक्टेंट, मतलब इसमें आप ऐसा ही रिएक्शन लेंगे जिसमें रिएक्टेंट 2 होना चाहिए, एक रिएक्टेंट से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए CaCO3, इसको आपने बच्चों हीट किया, अब बन रहा CaO प्लस CO2। अब कहा जाए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट बताइए, तो बेटा इस पर ये रूल नहीं लगेगा। कहने मतलब ये प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट को बिलोंग ही नहीं करता है, देखा ना, प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट का है कि नहीं है, तो नहीं है। पता है क्यों, तो इसमें रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट कितना है बताइए, रिएक्टेंट ओनली 1 है, 1 नहीं होना चाहिए, मस्ट बी 2 और मोर रिएक्टेंट। ओके बेटा, हमारी बात समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखा है मान लीजिए कि Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2 MgO, तो देखिए रिएक्टेंट कितने हैं, 2 है, ये प्रॉब्लम बिलोंग करेगा किसको, लिमिटिंग रिएजेंट को। लेकिन CaCO3 को हीट करेंगे और CaO CO2 बनेगा, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ओनली 1 रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। ओके, फिर क्या करते हैं बेटा, सेकेंड फाइंड आउट LR, फिर हम लोग पता करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट फिर पता करिए, सेकेंड स्टेप। थर्ड क्या बच्चों, नहीं सॉरी, लिमिटिंग रिएजेंट का है कि नहीं है अभी वो पता करेंगे, फिर थर्ड पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, एंड फोर्थ नंबर पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब आइए बेटा इसको समझने के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं ना कि एक प्रॉब्लम लेकर के, क्वेश्चन लेके इसको हम लोग बेटा सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा ये सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। एक न्यूमेरिकल नोट करिए। ओके चलिए क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन इज if 56 ग्राम ऑफ N2, if 56 ग्राम of N2 gas reacts with 100 gram of H2 gas, 100 gram of H2 gas, hydrogen gas, H2 gas, find out mass, weight और amount of product form,
फाइंड आउट मास या कहिए वेट या कहिए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इट इज गिवन केमिकल रिएक्शन। इसके बेस पे बच्चों आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों लोग को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। आइए बेटा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए याद रखिएगा 56 ग्राम इंटू और 100 ग्राम H2, यहां से H2 हटा देते हैं, ठीक बच्चों। चलिए कैसे लिखेंगे, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बेटा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या है कि सबसे पहले चेक आउट करिए गिवन प्रॉब्लम एलआर का है कि नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए Hc जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का Hc ले लीजिए और हाइड्रोजन का Hc ले, पहले कंपेयर करिए। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2। ओके बच्चों, तो पहले इसको आप लोग चेक करिए कितना आ रहा है, चेक करिए। N2 कितना है 1 और इसका बेटा कितना है 3, यानी आ जाएगा आंसर 1/3। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड बच्चों आपको ये पता करना है कि मोल्स ऑफ N2 और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों का बेटा रेशियो आपको पता करना है। ओके, तो ये मोल्स पता करते हैं। बताइए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल्स कैसे पता चलता है बताइए। मोल्स का मतलब होता है इसका मास, यानी गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके,